और ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई और 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक चलेगी। अभी ये उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं, अभी पूरी उत्तर प्रदेश को समाप्त करके मध्य उत्तर प्रदेश में हम लोग आए हैं। मध्य उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और देश के 714 जिले हैं। हमारा जो देश है उसमें 714 जिले हैं। 714 में से 674 जिलों में ये परिवर्तन यात्रा जाएगी। जो बंगाल के आगे आसाम है, आसाम के आगे त्रिपुरा है, त्रिपुरा से आगे और 5 स्टेट है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो उस 5 स्टेट में ये परिवर्तन यात्रा नहीं जाएगी। बाकी 674 जिलों में ये परिवर्तन यात्रा जाए। दूसरी बात, दो दूसरे श्रेणी का नेतृत्व करने वाले इस संगठन के लोग हैं। वो लोग जो 6500 तहसील है भारत में, उसमें से 6000 तहसीलों में इस संगठन का कार्यक्रम चलाएंगे। तो इससे आप लोगों को एक अंदाज आया होगा कि ये बहुत बड़ा संगठन है। हाँ, तो बहुत बड़ा संगठन अपने आप तो नहीं बना। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 66 साल की है। तो 66 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। गांव में 66 आदमी जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि मैं तो बूढ़ा वगैरह दिख नहीं रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि मेरी उम्र जो है 66 साल की रही होगी। अब गिनती के हिसाब से तो 66 की है। तो इस हिसाब से 48 साल का लंबा समय मैंने लगाया इस संगठन बनाने के लिए। और इस वजह से ये संगठन बहुत बड़े पैमाने पर फैला। इस वजह से इतना बड़ा देशव्यापी जागृति का अभियान हम लोग ये चला रहे हैं ईवीएम के बारे में। दूसरी बड़ी बात है कि इतना बड़ा अभियान शुरू करने के लिए कोई खास कारण रहा होगा। तो हाँ, कारण है। वो कारण ये है कि ईवीएम मशीन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को। अब 23 चल रहा है और आपके ये जो गांव है तो सड़क पर लगा हुआ गांव है। यहाँ तो अखबार भी आते होंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए। और आजकल हमारे लोगों के घरों में टीवी होते हैं, वहाँ चैनल्स होते हैं, वहाँ खबरें चलती रहती है। तो हमारे लोगों को या तमाम लोगों को खबरें मिलती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का एक अर्थ ये है कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है
कि ईवीएम के द्वारा आपके वोटों की चोरी हो रही है। आप लोगों को, जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि पहले बैलेट पेपर होता था, है ना? तो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव में आप लोगों को वोट का अधिकार मिलता था। तो बैलेट पेपर पर क्या है, मोहर लगानी पड़ती थी। जो जिस पार्टी को चुनाव में वोट देना चाहता है उसके चुनाव निशान पर आप मोहर लगाते थे। तो वो मान लो किसी चुनाव के बैलेट पेपर पर पंजे पर आपने मोहर लगाया, किसी ने हाथी पर लगाया, किसी ने कमल के फूल पर लगाया और किसी ने साइकिल पर लगाया। तो साइकिल पर जो मोहर लगी है वो मोहर लगा हुआ बैलेट पेपर पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर का मतलब है पंजे के नाम पर जमा नहीं हो सकता, और पंजे का वोट साइकिल पर जमा नहीं हो सकता। मगर ईवीएम मशीन में जब आप वोट डालते हो और ईवीएम मशीन में जब वोट चला जाता है, 2004 में जब ईवीएम मशीन आई, 2009 में ईवीएम मशीन दोबारा आई, तो जब आप लोगों ने वोट डाला तो दिखाई नहीं दिया कि आपका वोट आपने जिस पर बटन दबाया उसी के नाम पर जमा हो गया है। दिखाई नहीं दिया। दिखाई ना देने की वजह से आपने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर वो जमा हो गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ईवीएम मशीन के अंदर वोट जाने के बाद आपका वोट किसी और के नाम पर जमा कर दिया जाता है। मशीन के अंदर हो रहा है, बाहर आपको दिखाई नहीं देता। बैलेट पेपर तो आंखों से दिखाई देता है, मगर ईवीएम मशीन के अंदर जब वोट जाता है तो अब तो दिखाई नहीं देता कि अंदर क्या हो रहा है। ये वोटों की चोरी करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया, और ये बात भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसने मान लिया। अगर हमारे में से कोई आदमी ये मानता है नहीं, ऐसा ईवीएम में नहीं हो सकता, जो आदमी ऐसा मानता है कि ईवीएम में ऐसा नहीं हो सकता, वो सारे के सारे गधे की औलाद है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं आप लोगों को? आप लोगों को गधे की औलाद कहने से थोड़ा खुशी हुई ऐसा लग रहा है, ताली बजाने से। तो गधे की औलाद क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट में गधे बैठे हुए नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में कानून के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया। उसने ईवीएम मशीन की छानबीन की। जो हमारे में से ऐसा कहता है नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्या उसने ईवीएम की छानबीन की? नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके निर्णय दिया, और जो ऐसा कहता है ऐसा नहीं होता है, उसने ईवीएम मशीन की कोई छानबीन नहीं की। छानबीन किए बगैर कह रहा है नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा हूं, ऐसे सारे लोग जो छानबीन किए बगैर कहते हैं नहीं हो सकता, वो सारे के सारे गधे की औलाद है। दोबारा ताली बजाने की जरूरत नहीं है, एक बार बजा दिया बहुत हो गया। तो ये जानकारी सारे देश भर में हम लोग देना चाहते हैं कि हमारे लोगों को
1848 से लेकर 1956 तक फूले शाहू अम्बेडकर के द्वारा 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार मिला। ये कोई ऐसे थोड़ी मिला जैसे हम मार्केट में जाके सब्जी भाजी खरीदते हैं, वैसे नहीं मिला। 108 साल का संघर्ष करना पड़ा। 3 बड़े महापुरुषों की पूरी जिंदगी खप गई, तब जाकर वोट का अधिकार मिला। और ये लोग ईवीएम मशीन लाकर हमारे वोटों की चोरी करवा रहे हैं। वोट के अधिकार में 2 अधिकार निहित है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार निहित है। एक है राजा चुनने का और एक है राजा बनने का। ध्यान रखो, ये आखिरी बात कहकर समाप्त कर दूंगा। वोट के अधिकार में 2 अधिकार निहित है, राजा चुनने का और राजा बनने का। जब तक काशीराम जी ने आंदोलन शुरू नहीं किया था, तब तक हम लोग क्या करते थे? अरे तो राजा चुनने का अधिकार है, तो हमने जवाहरलाल को राजा चुन लिया। फिर जवाहरलाल की बेटी इंदिरा को चुन लिया। फिर जवाहरलाल का नाती राजीव गांधी को चुन लिया। यही ना किया। जब काशीराम जी आए, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने हमारे लोगों को कहा, नहीं नहीं, केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का भी अधिकार है। तो उन्होंने आंदोलन चलाकर मायावती को उत्तर प्रदेश का राजा बनाया। ये तो मालूम है ना, मायावती को बनाया ये है, मालूम है? ये बेटी को मालूम है? मालूम है ना? तो वोट के अधिकार में केवल राजा चुनने का अधिकार नहीं, राजा बनने का भी अधिकार है। तो आपका वोट अगर चोरी हो गया, न राजा चुनने का रहेगा, न राजा बनने का रहेगा, साले भिखारी हो जाएंगे। हैं? तो ये उन लोगों का जो हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं, वो हमें भिखारी बनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। उन लोगों का बंदोबस्त करना होगा। तो ये अभियान और ये आंदोलन देशव्यापी उन लोगों का, चोरी करने वाले लोगों का, डाका डालने वाले लोगों का बंदोबस्त करने के लिए शुरू किया हुआ अभियान और आंदोलन है। तो इस चोरी को रोकने के लिए पहले जगाएंगे, फिर चुनाव आयोग को लिखेंगे, इस सुधार करो। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो भारत बंद करेंगे। आपको पता नहीं, जानकारी नहीं, हम लोगों ने भारत बंद किया था। और भारत बंद किया था सीए के मुद्दे पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमने भारत बंद करवाया था। तो नरेंद्र मोदी उस कानून को अभी तक लागू नहीं कर पाए। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत शक्तिशाली नेता है, चलो मान लेते है। मगर नरेंद्र मोदी ने पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम भी ताकतवर है भाई, ऐसे ही थोड़ी है हवा में तीर मारने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इतना विशाल आंदोलन हमने खड़ा किया। तो इस आंदोलन को आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।